आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फेयर इज बैक। दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो यह कहानी हमें अर्पित राजवंश ने भेजी है जो कि यूपी के रहने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। एक गांव में दो भाई रहता था। एक का नाम राजा और दूसरे का नाम गोपाल था। गोपाल बहुत मेहनती था और गरीब भी था, लेकिन राजा अमीर आदमी था और अपने भाई गोपाल की कोई मदद नहीं करता था। गोपाल के घर में वह और उसके पत्नी और दो बच्चे रहते थे। एक दिन खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था और बाजार खराब होने के कारण गोपाल को कोई काम भी नहीं मिल रहा था। घर में खाने के लिए कुछ भी सामान नहीं होने के कारण बच्चे को भी कई दिनों से पेट भर खाने नहीं मिल रहा था। ऐसे में गोपाल की पत्नी ने गोपाल से कहा कि बाजार में जाकर कोई काम की तलाश करे और कुछ खाने को ले जा रहा है। गोपाल बाजार में गया काम की तलाश में। वहां जाकर काम की तलाश करने लगा, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिला। ऐसे में वह घर लौटा मायूस होकर, तो देखा दोनों बच्चे भूख के कारण रो रहे थे। फिर उसकी पत्नी ने कहा, अपने भाई राजा के पास क्यों नहीं जाते, उनसे कुछ मांग लो, हम लोग बहुत दिनों से भूखे हैं। फिर गोपाल ने अपने भाई के पास राजा के पास गया और उससे अपनी हालात बताई और कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन उसके भाई ने मना कर दिया और बोला कि चले जाओ अपने घर, यहाँ दोबारा मत आना। फिर वहाँ से गोपाल निकल कर मायूस होकर अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक बूढ़े आदमी उसे दिखाई दिए जो कि बहुत प्यासे थे। कोई उनको पूछ नहीं रहा था, तो गोपाल ने उन्हें पानी पिलाया। इस बदले उस बूढ़े आदमी ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, मांगो जो मांगना चाहते हो, मुझसे मांगो। फिर गोपाल ने अपनी दुर्दशा बताई। यह सब जानने के बाद उस बूढ़े आदमी ने एक चक्की दिया गोपाल को और कहा कि इस चक्की को ले जाओ, यह तुम्हारा हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। गोपाल ने कहा, चक्की से मेरा क्या होगा चाचा? उन्होंने कहा, यह एक आम चक्की नहीं, यह एक जादुई चक्की है। इसमें जो कहकर तुम चलाओगे वह सामान बाहर आ जाएगी। उसके बाद गोपाल ने घर ले जाकर सबसे पहले तो अपने बीवी बच्चे के लिए खाना निकाला और सबको खिलाया भरपेट। उसके बाद कुछ कुछ सामान निकालता और बाजार ले जाकर रोज बेचा करता। ऐसे करते करते गोपाल धनी व्यक्ति बन गया था और इस वजह से राजा जो था उसको दिक्कत होने लगी कि उसका भाई गोपाल इतना अमीर कैसे बन गया। जब वह पीछा पड़ा तो उसे जादुई चक्की के बारे में पता चला और उसने सोचा कि जादुई चक्की को क्यों ना हम चुरा ले। वह गोपाल की जादुई चक्की को चुरा कर ले आया और एक कमरे में बंद होकर उस जादुई चक्की से सोने की मुद्रा निकालने की प्रयास करने लगा। मुद्रा तो निकलने लगी, लेकिन उसे कैसे बंद करते हैं यह राजा को नहीं पता था और इस वजह से वह पूरा घर सोने की मुद्रा से भर गया, जिस कारण राजा की मृत्यु हो गई। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला। और फिर वह जादुई चक्की पता नहीं कहाँ गायब हो गई और उस रूम में जो सोने की मुद्रा थी वह भी कहीं गायब हो गई। अब गोपाल तो अमीर व्यक्ति बन चुका था, फिर उसे जादुई चक्की की कोई ज़रूरी नहीं थी। वह भगवान का शुक्रगुजार करता रहा और वह चाचा को भी हमेशा याद करता था जो कि उसे जादुई चक्की दिए थे। तो दोस्तों यह थी अर्पित राजवंश की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।